भगवान शिव की यह 3 ज्ञान की बातें जो मनुष्य सुन लेता है उसे गड़ा हुआ धन मिल जाता है। हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव की यह 5 ज्ञान की बातें कोई मनुष्य सुन लेता है तो उसे गड़ा हुआ धन मिल जाता है और कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आती। मित्रों, आप सभी लोगों से विनती है कि इस कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमेशा वीडियो सबसे पहले मिले और आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। तो दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक साथ में बैठे कैलाश पर्वत पे थे। तभी माता पार्वती के मन में एक प्रश्न आता है और कहती है, हे प्रभु, आज आप हमें बताइए, मनुष्य कब तक उन्नति करता है और उसकी उन्नति कब रुक जाती है, और मनुष्य कितने वर्षों तक तरक्की करता है और कब उसकी तरक्की रुक जाती है। तभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपके मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न से मनुष्य के कल्याण छुपे हुए हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और मन लगाकर सुनता है वह समझ जाता है कि मनुष्य की उन्नति कब रुक जाती है तथा मनुष्य की उन्नति का ताला कब खुलता है और वह अपने जीवन में उन्नति कब करता है, उसका जीवन अमीरी में कब व्यतीत होता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आप कथा को आरंभ कीजिए, मैं इस कथा को खूब मन लगाकर सुनूंगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अपने 3 बेटों और पत्नी के साथ एक किसान रहता था। किसान अपने तीनों बेटों से बड़ा ही प्रेम करता था। वह हमेशा एक दूसरे की बात मानते थे। किसान की तीनों बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी। उसका पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े ही परिश्रम का फल है। बड़ी मेहनत करके तुम्हारे पिता ने इतने पशु खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया जिसमें सारा परिवार सुख से रह रहा है। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, किसान का छोटा बेटा मोहन अपने पिता की ही तरह खूब मेहनती था। वह हमेशा खेती बाड़ी के कामों में लगा रहता था। उसे खेती करना बहुत ही अच्छा लगता था। वह पूरे दिन कड़ी धूप में खेतों में मेहनत करता था। खेतों को हल से जोतना और फसल को काटना और कटवाना, उसके बाद अनाज को संचित करके रखना और बाजार में बेचना, यह सब काम किसान का छोटा बेटा मोहन करता था। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे भी काफ़ी पढ़े लिखे थे। उनमें एक का नाम था जीवन, दूसरे का नाम था गगन। इन दोनों ने भी अपने अपने मनपसंद के काम ढूंढ रखे थे। बड़ा बेटा जीवन भर व्यापार किया करता था और गगन बुद्धि में बहुत तेज था, इसलिए वह ज्योतिष का काम करता था। दोनों अपनी मेहनत से, अपनी अपनी बुद्धि से खूब धन कमाते थे। उनके परिवार के बीच किसी भी चीज़ का अभाव नहीं था। तीनों भाई अपने अपने रास्ते चलकर खूब धन कमा रहे थे। किसान जानता था कि जब तक उसके तीनों बेटे इकट्ठे हैं तब तक हर तरह से सुख से संपन्न होते रहेंगे। जिस दिन यह तीनों अलग अलग हो जाएंगे उस दिन से इनकी अवनति होने लगेगी। किसान भी एक दिन बीमार हो जाता है। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरा अंत समय बहुत जल्द नज़दीक आ गया है। मेरे जाने के बाद मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद का बंटवारा मत होने देना। मेरे तीनों बेटे मेरी दौलत को इकट्ठे होकर भोग रहे हैं। बस तुम मुझे एक वचन दो, बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा न हो। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहे, किसी के बीच में कोई भेदभाव न हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार वह किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है कि मैं बच्चे को कभी भी अलग नहीं होने दूंगी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ। वह वचन यह है कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी
जमीन जायदाद का बंटवारा न हो। तुम तीनों भाई बहुएं हमेशा आपस में मिलजुल कर अपना जीवन यापन करो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है। वहीं किसान की पत्नी की बात को सुनकर वे तीनों बेटे कहते हैं, माँ आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगी और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात को सुनकर वह बुढ़िया माँ बहुत खुश हो जाती है। मित्रों, जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम जीवन था। वह ज्योतिष में बहुत निपुण था, इसलिए आसपास के लोग से कई मामले राय लेने आते थे। साथ साथ इसके बदले में उसे अच्छा पैसा भी मिल जाता था। इस काम से जीवन का गुजर अच्छे तरीके से चल रहा था। वहीं दूसरा बेटा जिसका नाम गगन था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। भाई सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम मोहन था, वह कड़ी मशक्कत करता था, दिन भर मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई उनके दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। किसान के दोनों बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई कर लेते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ में ऐसे आनंद की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं बड़े ही ऐसे आराम का जीवन जीती है और जो सबसे छोटी बेटा था उसकी पत्नी घर पर कमाई करती रहती है, उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, उसे शौक करने के लिए नहीं मिलता। जब वो अपने बड़े जेठ और जेठानियों को देखती तो उसका हृदय दुखी हो जाता कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐसे आराम का जीवन जी रहे हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, किसान का सबसे छोटा बेटा मोहन और उसकी पत्नी एक दिन जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए तो मोहन की पत्नी ने अपने पति से कहा, जी सुनते हो, मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे और आपके लिए निमंत्रण भेजा है। कुछ दिनों पहले हमारे भाई ने हमारा घर बनवाया है, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए उनके पास जाएं। अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान का छोटा लड़का कहता है, देखो भाग्यवान, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मैके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मैके चलूँगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। मोहन की बात को सुनकर उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का कहता है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जाऊँगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम दोनों नहीं जाएंगे तो फिर कोई नहीं जाएगा। पत्नी की बात को सुनकर के मोहन कहता है, ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ वरना मत जाओ। फिर आगे भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, किसान के सबसे छोटे बेटे और बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी ऐसे आराम देखकर पहले से ही जले हुए थे। वह अपने पति मोहन से कहने लगी, अजी क्या आपने ही घर का सब काम करने का ठेका ले रखा है? घर का और खेती का काम हम दोनों को करना पड़ता है और आपके दोनों बड़े भाई अपनी भाभीयों के साथ खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब खुशहाल भरा जीवन जी रहे हैं। वह सब अपना अपना कर रहे हैं, हमारी किसी को कोई परवाह नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह कर के मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों घर का और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वह तो अपनी पत्नियों में चारों ओर घूमते चले जाते हैं और हमेशा इस घर में पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? फिर तो अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुन करके मोहन की नींद खुल गई। उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, जायदाद के बंटवारे की घर में बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम लोग अलग रहेंगे तो हमको भी अपने लिए घूमने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुन करके मोहन को लगा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी वजह से वह दोनों इतने आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी
नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। एक दिन की बात है, सभी भाई घर पर ही थे और उसकी माँ भी थी। तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने वहाँ पर जाकर के अपनी माँ और भाइयों से कहा कि माँ, अब मुझे जायदाद से अलग हिस्सा मिलना चाहिए। अब मैं शामिल नहीं रहूँगा। अपने छोटे छोटे बड़े के बात सुनकर के माँ को बड़ा ही धक्का सा लगा। उसने कहा, बेटा यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो, अलग में क्या रखा है? छोटा बेटा कहने लगा, माँ नहीं, अब मैं इसमें शामिल नहीं रह सकता। मोहन के ज़्यादा जोर देने पर उसके दोनों बड़े भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जायदाद का बंटवारा कर लो। मित्रों, अब तो जमीन जायदाद के सभी कागज ले आए जिसके आधार पर बंटवारा होना था। बंटवारे की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटे से कहती है, बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की एक परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले हम भगवान शिव जी के दर्शन करने जरूर जाते हैं। चलो पहले भगवान शिव जी के दर्शन करने चलते हैं, इसके बाद मैं तुम तीनों का बंटवारा कर दूंगी। अपनी माँ की बात को सुनकर वे तीनों बेटे तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नी और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे काशी पहुँच गए। मंदिर में पहुँचने के बाद वे जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत तेज भूख लग रही है। आप भी भूखे होगे, बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं किसी ठीक स्थान पर बैठ करके कुछ खा पी लेते हैं। बेटों ने कहा, ठीक है माँ। अब वहाँ से सभी चल देते हैं। चलते चलते उन्हें गाँव में एक पुराना मंदिर दिखाई देता है और उसी मंदिर के पास में एक भोजनालय था। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगे तो माँ ने कहा, बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए तो चल रहे हैं, मगर रुपयों की थैली तो लगता है कहीं गिर गई। अब हम खाना कैसे खाएंगे और कैसे गांव तक पहुंचेंगे? इसके लिए हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना हम घर पर पहुंच पाएंगे और ना हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई कहीं जाकर पैसों का प्रबंध करके ले आओ, कोई काम ढूंढ लो। तीनों अलग अलग अपना अपना काम करने अलग अलग पैसे लाओगे तो हम घर भी पहुँच जाएंगे और पेट भर के भोजन भी कर लेंगे। तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए चल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा मोहन एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां कुछ लोग इकट्ठे होकर के किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। मोहन ने पूछा, आप लोग किस उलझन में खड़े हो और क्या बात कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? रास्ते में खड़े लोग कहने लगे, भैया, हमारे पास में ज़मीन का यह बड़ा सा भूभाग है। ज़मीन के इस हिस्से में हमेशा पानी भरा रहता है, इसलिए हम इसमें कुछ फसल नहीं उगा पाते और इस ज़मीन का राजा हमसे हर साल लगान भी बोलता है। अब बताओ, ज़मीन का हम कुछ लाभ भी नहीं ले पाते और लगान भी चुकाना पड़ता है। इसी बात को लेकर हम बड़े चिंता में हैं। तब मोहन कहने लगा, अरे भाई, अगर मैं आपको इस ज़मीन में फसल उगाने का तरीका बता दूं तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा, भाई, अगर तुम हमें इस ज़मीन में फसल उगाने का तरीका बता दोगे तो हम तुम्हें चांदी की 5 मुद्राएं इनाम में देंगे। मित्रों, मोहन खेती करना तो अच्छी तरह जानता ही था। कौन सी फसल कैसे उगाई जाती है, इस बात का उसे बहुत अच्छा अनुभव था। मोहन ने उन्हें सलाह दी कि तुम इस ज़मीन में धान की रोपाई कर दो, क्योंकि धान जो होता है वह पानी में ही होता है। मोहन ने उन लोगों की धान की उगाई का पूरा नुस्खा बता दिया। फिर सबने वैसा ही किया, उस ज़मीन में धान लगवा दिए। नुस्खा बताने के बदले में गाँव वालों ने उस किसान के बेटे को खूब धन्यवाद किया और उसे 5 चांदी के सिक्के भेंट किए। वे पैसे लेकर मोहन अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आता है। इधर किसान का दूसरा बेटा जो था जीवन, वह चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफ़ी दुखी लग रहा था। जीवन ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप बड़े ही उदास मालूम पड़ रहे हो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वह व्यक्ति कहता है, भाई, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले
हमारे पिता ने हमारी सारी संपत्ति हम चारों भाइयों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वहीं एक दिन वह बिल्ली जो कि थी छत से नीचे गिर गई। एक टांग उसकी टूट गई। बिल्ली की टूटी हुई टांग मेरे हिस्से में आई थी कि बिल्ली की उस टांग पर तेल लगाकर उस पर पट्टी बांध दी थी। ठंड का मौसम था। एक दिन वह बिल्ली ठंड से बचने के लिए चूहे के पास जाकर लेट गई। पैर में पट्टी बंधी होने के कारण उसमें आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई। अब सब कुछ उलझल राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर लगा दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी वह टांग मेरे हिस्से में थी। फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से की है, इसलिए पूरा नुकसान की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं सबके नुकसान की भरपाई कर पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर बड़े ही दुखी हूँ, बड़ा चिंतित बैठा हूँ। अब क्या करूँ। उस दुखी आदमी की बात सुनकर किसान का दूसरा बेटा जीवन कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल दूंगा। तब वह राहगीर कहने लगा कि यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 4 सिक्के दूंगा। मित्रों, शर्त मंजूर हो जाने के बाद में वह किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़े लोगों को जमा करके कर ले आओ। मैं उन्हें शीघ्र ही वही मिलता हूँ। मैं तुम्हारा दोबारा से फैसला करूँगा। किसान के बेटे की बात को सुनकर वह राहगीर जो था अपने गांव के कुछ व्यक्तियों को बुलाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। सबकी बात सुनने के बाद में किसान का बेटा जीवन कहने लगा कि यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी थी, इसलिए उसने आग पकड़ ली। अब आग की पकड़ पीड़ा से पीड़ित होकर बिल्ली के भागने की वह वजह से सब घरों में आग लग गई। जिसका दोष तुमने इस बेचारे पर मढ़ दिया है, इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसकी टांग तो जख्मी थी, वह टांग चलने फिरने में असमर्थ थी, तो उसने कैसे आपके घरों में आग लगा दी। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की ही नहीं थी। बिल्ली केवल अपने सही 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी थी। अब आप ही बताओ कि बिल्ली की टूटी हुई टांग का क्या दोष है। जो टांग सही थी दोस्तों, उनका मित्र जीवन की बुद्धि से सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सबने अपना सर हिलाया। फैसला यह हुआ कि 3 टांगें जो सही थी उसके मालिक को ही हर्जाना भरना पड़ेगा। ऐसा फैसला सुन के जख्मी टांग का जो मालिक था वह बड़ा खुश हुआ और वचन के मुताबिक उसने जीवन को सोने की 4 मुद्राएं भेंट की। किसान का दूसरा बेटा जीवन भी सोने के सिक्के को लेकर अपनी माँ के पास लौट आता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इधर किसान का तीसरा बेटा गगन भी चलते चलते एक घर के द्वार पर जा पहुंचा, जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था, किसी राज कर्मचारी का घर मालूम पड़ रहा था। इसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। किसान का बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति भला क्यों रो रहा है, आखिरकार इस समस्या का क्या हाल है। जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है, भैया एक बात बताओ, इस घर में रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। तब पहरेदार कहता है, आप अंदर जाकर स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेते। मित्रों, किसान का बेटा जब अंदर जाता है तो देखता है उस महल के अंदर एक आदमी बैठा हुआ रो रहा था। फिर वह किसान कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है भाई, आप क्यों रो रहे हो, आप मुझे बताओ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब रोने वाला व्यक्ति किसान के बेटे गगन से कहने लगा, रे भाई, राजा लोग भी बड़े अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो राजा मेरा सर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कह करके फिर वह मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। उस मंत्री की बात सुन करके किसान का बड़ा बेटा जिसका नाम गगन था वो कहने लगा, तुम भाई चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता कर दूं तो फिर
मेरा पुरस्कार क्या होगा। मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करके बता दोगे तो मैं तुम्हें 5 सोने की मुद्राएं दूंगा। किसान के बेटे ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, आप केवल मुझे उस हाथी के पास ले चलो। मित्रों, मंत्री गगन को लेकर हाथी के पास पहुंचता है। गगन ने इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो और एक बड़ी सी नौका में हाथी को सवार कर दो। मंत्री ने वैसा ही किया। नदी के किनारे ले जाकर हाथी को नाव में खड़ा कर दिया। हाथी के वजन के कारण नाव जो थी वह पानी के अंदर बैठने लगी। नाव पानी में जितनी अंदर धंस गई, वहीं पर किसान के बेटे ने नाव पर निशान लगवा दिया। इसके बाद हाथी को नाव से उतार दिया गया। किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक यह नौका उसी निशान तक पानी में न डूब जाए। फिर किसान के लड़के की बात को सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए और जब नाव निशान के बराबर पानी में बैठ गई तो उसमें पत्थर भरना बंद कर दिया। किसान के बेटे ने उस नाव के सारे पत्थर बाहर निकलवाए और कहा कि इस पत्थर को तोल कर देख लो, जितना वजन इस पत्थर का है उतने ही वजन का हाथी है। गगन की युक्ति देखकर मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने खुशी में किसान को 5 सोने की मुद्राएं भेंट की। गगन उन 5 सोने की मुद्राओं को लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आता है। इस प्रकार सभी भाई जब धन कमाकर मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वालों का इतना पैसा बना, जितना पैसा बना तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा पैसा चुका दिया। कुछ पैसे बच भी गए जिससे वह अपने घर वापस लौट आए। किसान की पत्नी अपने बच्चे और बहुओं के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के आगे रख दी और कहा, बैठो, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिल करके जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही तो हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसे से हम अपने घर का आ सके। यदि तीनों भाई मिल करके एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम पेट भर के न तो खा पाते और न ही घर वापस लौट पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक ही उसकी सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। किसान की पत्नी समझाने लगी, बेटा, इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो जाएगा उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा न होने दूंगी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुन करके वे किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग जाते हैं और भविष्य में कभी भी अलग न होने का वचन देते हैं। तीनों बहुओं ने भी संकल्प लिया कि हम तीनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर इकट्ठी रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उसको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मनुष्य की उन्नति क्यों रुक जाती है, तो इसका कारण हम लोग अपनी आज़ादी के कारण अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, अपनी संपत्ति को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं तो हमारी उन्नति थम जाती है। घर की बहुएं अपनी आज़ादी के चक्कर में मुझे घर में ज़्यादा काम न करना पड़े इसलिए अपने पतियों पर दबाव बनाकर घर वालों से अलग कर देती है। नतीजा यह होता है कि उनकी उन्नति रुक जाती है। भाई भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा योगदान होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डाले कि चाहे कोई काम करे चाहे नहीं, कोई ज़्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह इकट्ठी करेंगे और भी करना है सभी बैठकर एक निर्णय लेंगे, सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। यदि घर में ऐसा होगा तो उस बुद्धिमान माँ के बच्चे की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। 5 दिन आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने
तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मजाक खुद ही उड़वाना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे, इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर न करें, इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य की उन्नति कब नहीं होती है। इसका उत्तर है आपस की फूट, आपस के विचारों में तालमेल न होना और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग समय में काम करना, अपनों से बैर रखना, यह सब घर की न उन्नति होने के कारण होती है। इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया कि मनुष्य की उन्नति कब रुक जाती है और उसकी उन्नति कैसे होती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।